Mineral resources, biotic and abiotic materials below the surface of the earth are transformed into minerals having different chemical components due to intense heat and pressure. तो ज़मीन के नीचे कुछ धातु, कुछ तत्व होते हैं जो कि गर्मी और प्रेशर की वजह से अंदर एक केमिकल डिफरेंट चेंजेस लाते रहते हैं. दिस ट्रेजर ट्रोव ऑफ मिनरल्स इज फॉर्म्ड इन द कोर ऑफ द अर्थ थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस लास्टिंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. सालों तक अंदर जो है प्रोसेस चलती रहती है गर्मी और दबाव के कारण, और उससे जो है केमिकल्स की एक दूसरे से लेन देन होने के कारण एक तरह का कुछ मिनरल तैयार हो जाते हैं, और वो सालों साल ज़मीन के अंदर ही उसकी प्रोसेस चलती रहती है, और जो कि हज़ारों साल तक रहता भी है. मिनरल्स बिलो द अर्थ आर नॉट फाउंड इन देयर प्योर फॉर्म्स. मिनरल्स जो कि ज़मीन के अंदर है वो एक्चुअली प्योर फॉर्म में नहीं होते, कि जैसा कि हम जानते हैं कि ज़मीन के ऊपर के हिस्से पर कितनी सारी चीज़ें होती है, वो सालों साल हज़ारों साल होने के कारण हवा और सब की वजह से बारिश और ये सब होता है, तो ऊपर वो चीज़ें जमा होती रहती है, ठीक है, और उसके ऊपर फिर मिट्टी, धूल, ये वो सब जमती रहती है, और एक के ऊपर एक लेयर्स बनते रहते हैं, और वो लेयर्स के अंदर वो सारी चीज़ें इकट्ठा होकर एक दूसरे से केमिकल प्रोसेस करके फिर मिनरल्स बनता है. इसलिए मिनरल कभी भी प्योर फॉर्म में ज़मीन के अंदर नहीं होता. जब उसे बाहर निकाला जाता है तो फिर हम उसे फैक्ट्रीज़ और ये सब में प्योर करते हैं और उसके बाद इस्तेमाल में लेते हैं. देयर आर मैनी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट ड्यू टू विच दे आर कॉल्ड ओर्स. फॉर एग्जाम्पल आयरन और ओनली आफ्टर द रिफाइनिंग ऑफ द ओर वी गेट मिनरल्स इन देयर प्योर फॉर्म. तो आयन यानी कि जो लोहा होता है, लोखंड, वो भी प्योर फॉर्म में नहीं होता है. उसको निकाल कर फिर उसे प्योर करते हैं और फिर इस्तेमाल में लेते हैं. दीज मिनरल्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक माइट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री. और ये जो मिनरल्स है वो हमारी कंट्री का इकोनॉमिक जो है उसका एक फाउंडेशन है, कि इससे हमारा जो है उद्योग और इकोनॉमी जो है इस पर बेस्ड है. अब मिनरल्स को जो है 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं: मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, एंड थर्ड इज़ पावर जनरेटिंग मिनरल्स. मेटालिक मिनरल्स में हम रो आयरन, कॉपर, गोल्ड, जिंक, टिन, निकल, मर्क्यूरी, प्लेटिनम एक्सेट्रा को समावेश देख सकते हैं. सेकंड पॉइंट, नॉन मेटालिक में डायमंड, रूबी, लाइमस्टोन, चाइना क्ले, डोलोमाइट, बॉक्साइट, फ्लोरस्पार, जिप्सम, अकीक, कैल्साइट, सिलिका, ग्रेफाइट, पोटेश, फॉस्फेट एक्सेट्रा. थर्ड, पावर जनरेटिंग मिनरल्स, जिससे कि हम पावर ले सकते हैं, जैसा कि कोल यानी कि कोयला, कोलसा, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम एक्सेट्रा. ये सब जो है हमें ईंधन के काम में ज़्यादा आता है, ठीक है. मेटलिक के अंदर हमने देखा कि आयरन, गोल्ड, ये सब जो है मेटल है. नॉन मेटल के अंदर डायमंड, रूबी, ये सारा हमने देखा, और तीसरा था पावर गेनिंग, ठीक है. इतना आपको समझना है ना. प्लेसेस वेयर मिनरल्स आर अवेलेबल, तो कौन सा मिनरल कौन से स्टेट में मिलेगा ये सारा आपको एक टेबल में दिया हुआ है. तो कौन से मिनरल्स है वो हम देखेंगे: कोल, मैंगनीज, कॉपर, बॉक्साइट, ठीक है. ये सारे जो है इसके सामने स्टेट भी दिए हैं कि किस स्टेट में से कौन सा मिनरल प्राप्त होता है, या मेटल जो भी है. नाउ वी विल सी यूजेस ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स का क्या इस्तेमाल है? मैंगनीज इज़ यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज, पेस्टिसाइड्स, ग्लास, वार्निश एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज. तो ये सारे इंडस्ट्रीज़ में मैंगनीज का जो है इस्तेमाल होता है. कॉपर इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स, मटीरियल, कलर्ड ग्लास, ऑयल्स एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज. कॉपर का इस्तेमाल इस सारी चीज़ों में है. बॉक्साइट का इस्तेमाल किस में होता है? इलेक्ट्रिक मटीरियल्स, कलर्स, एयरप्लेन्स, प्योरिफिकेशन ऑफ केरोसिन एंड मेकिंग ऑफ सीमेंट. इसमें बॉक्साइट का इस्तेमाल होता है. मेका इज़ यूज्ड इन मेकिंग रेडियो, टेलीफोन, एयरप्लेन, ग्रामोफोन, साउंड प्रूफ कर्टेन्स. इसमें इस चीज़ का इस्तेमाल होता है. फ्लोरस्पार इज़ used in mineral melting industries, plastic industries, hydrochloric acid, and in making things from China clay. So here uses of minerals. यहाँ पे हमने सेकंड पॉइंट जो था मिनरल रिसोर्स वो देखा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी लैंड रिसोर्सेस.